आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की महंगाई भत्ता, पेंशन और सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही सभी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है, जिसका फायदा आपको होली 2021 तक मिलेगा। वही पेंशनर्स के लिए भी गुड न्यूज है, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो बने रहे वीडियो में। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, कर्मचारियों व पेंशनर से जुड़ी खबरों को जानते हैं, लेकिन इससे पहले देश में 1 नवंबर 2020 से कई नियमों में बदलाव हो गए हैं, जो आप सभी देशवासियों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। जी हां, आपको बता दें कि देश में 1 नवंबर 2020 से कई नए नियम लागू हो गए हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 नवंबर से एलपीजी बुकिंग से लेकर बैंकिंग से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हो गया है। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने भी टाइम टेबल में बदलाव किया है। नए नियम के बारे में जानकारी आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, तो इस बात की जानकारी रखने से आप सहमत हो तो वीडियो पर एक लाइक और वीडियो के कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखें, ताकि आगे भी आपको उपयोगी जानकारी मिलती रहे। क्या क्या बदल रहा है 1 नवंबर से? एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए ओटीपी सिस्टम लागू। जी हाँ, देश में घरेलू गैस की बुकिंग के नियम में बदलाव हो गया है। गैस बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। डिलीवरी बॉय जब सिलेंडर देने के लिए आएगा, तब ये ओटीपी आपको डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान करने के बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। गैस बुक करने का बदल गया नंबर। जी हां, आपको बता दें कि इंडेन के ग्राहकों के लिए आज से गैस बुकिंग का नंबर बदल गया है। अब आप पुराने नंबर पर गैस बुक नहीं कर पाएंगे। इंडेन ने अपने एलपीजी ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग के लिए नया नंबर भेजा है। अब इंडेन गैस के देश भर के ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए 7718955555 पर कॉल या एसएमएस भेजना होगा। बैंकों में पैसा जमा करने और निकालने पर भी लगेगा शुल्क। जी हां, आज से बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। तय सीमा से ज़्यादा बैंकिंग करने पर शुल्क लागू होगा। आज से ग्राहकों को लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार भी पैसा निकालेंगे, उन्हें 150 रुपये देने होंगे। बचत खाते की बात करें तो ऐसे खाताधारकों के लिए 3 बार तक जमा करना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहकों ने चौथी बार पैसे जमा किए तो उन्हें 40 रुपये देने होंगे। वही जनधन खाताधारकों को इसमें थोड़ी राहत है, उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपये देने होंगे। इस बैंक ने घटाई लोन पर ब्याज की दरें आज से लागू। जी आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा के रेपो दर से जुड़े लोन पर ब्याज की दरों को 7% से घटाकर 6.85% कर दिया है। बैंक की नई दरें 1 नवंबर 2020 से लागू हो जाएगी। इसमें होम लोन, मॉर्टगेज लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन के ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा। ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव। जी आपको बता दें कि ट्रेन में सफर करने वालों के लिए ये खबर काम की। आज से ट्रेनों की नई समय सारणी लागू हो गई है। इसके बाद 13,000 पैसेंजर ट्रेन और 7,000 मालगाड़ियों के समय बदल जाएंगे। आज से देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों के समय भी बदल जाएंगे। चंडीगढ़ से नई दिल्ली रूट पर चलेगी तेजस ट्रेन। 1 नवंबर से हर बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी। न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ तेजस एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22425 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को सुबह 9:40 पर रवाना होगी और दोपहर के 12:40 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 22426 चंडीगढ़ से नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस भी इसी दिन दोपहर के 2:35 पर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से चलकर शाम के 5:30 पर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वे बचत खातों पर कम ब्याज मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी कुछ अहम नियमों में 1 नवंबर से बदलाव हो गए हैं। एसबीआई के बचत खातों पर कम ब्याज मिलेगा। 1 नवंबर से सेविंग बैंक के अकाउंट में 1 लाख रुपए तक की राशि जमा और उस पर ब्याज की दर 0.25% से घटकर 3.25% रह जाएगी, जबकि 1 लाख रुपए से ज्यादा की जमा पर अब रेपो रेट के अनुसार ब्याज मिलेगा।
डिजिटल पेमेंट पर चार्ज नहीं। आज से अब 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले बेरोजगारों के लिए डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य होगा। आरबीआई का यह नियम भी आज से लागू हो गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक ग्राहक या मर्चेंट से डिजिटल पेमेंट के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं वसूला जाएगा। यह नियम सिर्फ 50 करोड़ रुपए से ज्यादा वाले टर्नओवर पर ही लागू होगा। अगली बड़ी खबर, डाकघर से भी पेंशनर्स बनवा सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। जानिए क्या है जरूरी डॉक्यूमेंट। अब डाकघर में भी पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। इसके बाद अब कोई भी पेंशनधारी अपने नजदीक के डाकघर में जाकर या पोस्टमैन के माध्यम से अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकता है। डाकघर में इस सेवा के शुरू होने से पेंशनर्स को काफी सुविधा होगी। इस सेवा का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनर अपने नजदीक शाखा डाकघर में ले सकेंगे। इसके कारण उन्हें दूर शहर या बैंकों में जाकर लाइनों में लगने से होने वाली परेशानी से निजात मिलेगी। इस सेवा का लाभ लेने के लिए पेंशनर्स के पास पीपीओ नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। डाककर्मी आधार के माध्यम से डिजिटल जीवन पत्र निर्गत कर देंगे, जो स्वतः पेंशन जारी करने वाले विभाग में अपडेट हो जाएगा। पेंशनर्स को इसके लिए मात्र 70 रुपये अदा करने होंगे। केंद्रीय या राज्य सरकार के पेंशनर्स को हर वर्ष 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है, ताकि उन्हें पेंशन का पैसा मिलता रहे। किसी भी बैंक में पेंशनर्स का पेंशन आता है तो वे अपना जीवन प्रमाण पत्र डाकघर में बनवा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी, अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में है सरकार। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने इसी साल अप्रैल में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को अगले साल के लिए टाल दिया था। श्रम मंत्रालय ने डीए के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। इससे 45 लाख कर्मचारी पेंशन धारकों को फायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। जी हाँ, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था की हालत दुरुस्त की जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है केंद्रीय कर्मचारी के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए, ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है। श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी। यहाँ नए प्राइस इंडेक्स का प्रभाव देखने को मिल सकता है। सीधे तौर पर इसका लाभ 45 लाख कर्मचारी पेंशन धारकों को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भले ही महंगाई भत्ते में कोई इजाफा नहीं हो, लेकिन प्राइस इंडेक्स में मामूली बदलाव से भी उनकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की सुविधा का दिवाली से होली तक फायदा उठा सकेंगे केंद्रीय कर्मचारी। जानिए कैसे। जी आपको बता दें, त्योहारी सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार 10,000 रुपये का एडवांस देने का ऑफर दे रही है। अभी हाल ही में सरकार ने यह फैसला किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस के तौर पर 10,000 रुपये मुहैया कराए जाए, ताकि त्यौहार खुशी खुशी मनाए जा सके। सरकार के इस ऑफर के जरिए ऑफिसर समेत तमाम लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। सरकार के इस ऑफर की खास बात यह है कि इस एडवांस पर केंद्रीय कर्मचारियों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा और वह आसान किस्तों में इस रकम को लौटा भी सकेंगे। सरकार ने क्यों किया फैसला? जी आपको बता दें कि दरअसल कोरोना संकट के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के मद्देनजर सरकार ने आर्थिक गतिविधि और खासकर बाजार में नकदी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार के इस फैसले से उपभोक्ता मांग बढ़ने की उम्मीद है। एडवांस लेने के लिए केंद्रीय कर्मचारी सरकार की ओर से रुपए प्रीपेड कार्ड मिलेगा, जो पहले से ही रिचार्ज होगा और वे इस कार्ड के जरिए त्योहारों के लिए आसानी से खरीदारी कर सकेंगे। इस फैसले से देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। कब तक एक्टिव रहेगा रुपए कार्ड? जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी एडवांस देने के लिए सरकार की ओर से बांटा जाने वाला प्रीपेड रुपए कार्ड आगामी 31 मार्च 2021 तक एक्टिव रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की ओर से मिलने वाले 10,000 रुपये के एडवांस को केंद्रीय कर्मचारी दिवाली से लेकर होली तक खर्च कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ता मांग बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि एडवांस के तौर पर मिलने वाले 10,000 रुपये को केंद्रीय कर्मचारी 10 आसान किस्तों में लौटाएंगे, यानी कि वे 1,000 रुपये का 10 किस्तों के जरिए सरकार को एडवांस का पैसा लौटा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, दिवाली की तैयारी, कर्मचारी को डीए
मरवाही में वोटिंग के बाद एरियर्स की घोषणा की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने उम्मीद जताई है कि दीपावली के पहले महंगाई भत्ता, सातवां वेतनमान आदि का लाभ मिलने की पूरी संभावना है। कल मरवाही उपचुनाव के मतदान के बाद किसी भी दिन इसकी घोषणा हो सकती है। 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास में सीएम बघेल से हुई चर्चा के हवाले से फेडरेशन के नेताओं ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों से मुख्यमंत्री के वादे पर विश्वास रखते हुए धैर्य और संयम का परिचय दिया है। फेडरेशन के प्रवक्ता विजय झा ने बताया कि प्रदेश के शासकीय सेवकों को वेतन वृद्धि मिलने का आदेश पूर्व में ही जारी हो चुका है। इसमें प्रदेश के कर्मचारी किसी के श्रम जाल में फंसते हुए भ्रमित न हो। सभी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि सेवा पुस्तिका में प्रविष्ट कर आदेश भी प्रसारित हो चुका है। केवल आर्थिक लाभ जनवरी 2021 तथा जुलाई 2021 को प्राप्त होंगे। इसी प्रकार 9% महंगाई भत्ता, सावधान का एरिया अनुकंपा नियुक्ति में 10% तृतीय श्रेणी की सीमा बंधन को समाप्त करने, कोरोना से दिवंगत कर्मचारियों को बीमा का लाभ देने और कोरोना में संघर्षरत अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने पर भी चर्चा हुई थी। अगली बड़ी खबर, 65 लाख पेंशन भोगी को मिल सकती है खुशखबरी। बेसिक पेंशन को लेकर यह फैसला भी संभव। जी हाँ, यदि सब कुछ ठीक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। सरकार इस संबंध में निर्णय कर सकती हैं। कर्मचारी संगठनों ने श्रम मंत्रालय के इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना में मासिक पेंशन राशि बढ़ाने और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने की मांग लंबे समय से की जा रही है और देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्दी इनकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी। धन्यवाद।